बुद्ध भगवान। दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, राजीव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं, तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछे कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। समय की बात है, एक गांव में एक युवती रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया करती थी। यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सब लोग सुखी नजर आते थे, सिवाय उसके खुद के जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती थी, खुद को तरह तरह की बातें कहती थी। हे ईश्वर,
आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं ऐसा बनाया? आखिर मैंने किया क्या था? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं जानती हूँ आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा न करके गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवती को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा, पुत्री क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए वह उनसे कहती है, हे गुरुवर, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है, सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं है? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं है? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं है? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवती की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह युवती बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वह भिक्षु उस युवती से कहते हैं, हाँ, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह युवती उन बौद्ध से कहती है, हे गुरुवर, यदि यह सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवती से कहते हैं, हाँ पुत्री, जब तक तुम वापस नहीं लौटती मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह युवती वहां से भागी भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवा चाहती हूँ। उस भिक्षु ने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस युवती की बात सुनकर वह किसान दुखी होकर उससे कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? इस पर वह युवती उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे और राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और अधिक खराब हो चुके हैं और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? जाओ किसी बुद्ध भगवान। दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, राजीव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है। जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे, सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी
और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं, तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछे कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल